प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग जो है कल जो है यानी ब्रिलियंट का यानी पिछले वीडियो में हमने ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक देखे थे, यानी 1 से लेकर 10 तक देखे थे। आज जो है 10 से आगे देखेंगे। यह क्वेश्चन बैंक के ब्रिलियंट आगामी एग्जाम में आने वाला संभावित प्रश्न है, तो आप लोग जो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो 10 तक हमने कल देखा था, तो 10 के बाद आज देखेंगे 11 नंबर है। निम्नलिखित में यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल है 11 नंबर में। 11 नंबर में देखेंगे cos थीटा इक्वल टू 3/5। cos थीटा इक्वल टू 3/5। थोड़ा यहाँ समझिए, अगर यह थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब यानी परपेंडिकुलर। थीटा व बेस यह कहलाएगा हाइपोटेनस। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा b/h, यानी b बटा क्या हो गया? h, यानी आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। हमें क्या निकालना है? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना है क्या? लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब मान रख देंगे, कर्ण का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर, आधार का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, यानी 5 5 पचे 25, 3 तिहाई 9 यानी 16, यानी p इक्वल टू आ गया √16 यानी 4, यानी इसका मान आ गया 4 है, इसका मान आ गया b का मान 3 है, h का मान आ गया 5। तो हमें निकालना है 3 tan थीटा का मान। तो 3 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है? तो लंब 4 है। आधार कितना है? तो आधार 3 है। 3 से 3 काट गया, कितना आ गया? 4। तो 11 का आंसर प्यारे बच्चों, 11 का आंसर होगा सी। 11 का आंसर होगा सी। 11 का आंसर होगा। ये सारे वस्तुनिष्ठ सवाल है, तो आप ये सारे फॉर्मूला याद रखेंगे, यानी तभी आपसे सवाल जो है एग्जाम में जल्दी से न बन पाएगा, नहीं तो प्रोसेस से बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल कम समय में जल्दी से न बनाना होता है। आगे है 11 के बाद है 12 में सवाल है tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं tan थीटा 3/4, tan थीटा बहुत लंब बटा आधार, यानी p/b। h निकाल लेंगे। h क्या होगा? p² प्लस b², यानी p 3 तिहाई 3 का स्क्वायर, b यानी 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकल गया 5। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण हो गया। तो साइन थीटा लंब कितना है? तो 3 है, और कर्ण कितना है? 5, 3/5। 12 का आंसर हो जाएगा 3/5 यानी डी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर देखेंगे सवाल। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कर रहा है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8, तो साइन a का मान क्या होगा? तो साइन a का मान क्या होगा? यानी cot a बराबर 8/15, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी b/p होगा। तो h निकाल लेंगे, p² प्लस b², यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64 आ गया 289, यानी 17 आ गया।
हमें साइन ए चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17, 15/17, यानी 13 का आंसर हो जाएगा 15/17, यानी ऑप्शन ए। अब आगे देखेंगे हम लोग 14 देखेंगे, 14 नंबर क्या कह रहा है। फोर्टीन नंबर सवाल यह है, कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 - 2 कॉस ए का मान 1/2 है, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 - 2 इंटू 1/2 दूना 4 कट जाएगा, आ गया 1 - 1/2, यानी 2 - 1/2, यानी 1/2 आंसर आ गया। 14 का आंसर होगा ए। 15 नंबर सवाल है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सारे बच्चे लगा देंगे फटाके देगा 1, ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि फॉर्मूला में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें अब लिखेंगे माइनस, अब सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखेंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी 1 रख देंगे, यानी इसके जब 1 रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। डायरेक्ट फटाके देकर नहीं लगा देना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना होगा, साइन ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा -1, यानी 15 का हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 16 कॉस थीटा के बराबर है। 16 नंबर सवाल है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। यानी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखने वाले हैं हम 16 के बाद 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर आ गया 1/sin थीटा, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर देखेंगे सवाल, 18 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। यानी साइन थीटा यहां से निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, और हाइपोटेनस निकाल देंगे √p² प्लस b², 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 1, यानी √5। अब इसका मान निकालेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर होता है b/p, यानी cot थीटा b/p, b का मान रखेंगे 2 और p का मान कितना रखेंगे, b का मान cot, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, सॉरी यही गलती होगा, साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो यहाँ से b निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो b निकाल लेंगे, b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p², यानी h, यानी h 2 दूना 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूना
4 माइनस 1 रूट अंडर कितना आ गया 3। अब यहां से निकालेंगे 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 यानी 3 कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी यानी बी का मान हो गया √3 अब पी का मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस 3 यानी 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और प्लस 3 3 3 9 3 12 आंसर हो जाएगा यानी 18 का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखेंगे सवाल हम। उन्नीस नंबर सवाल देखने वाले। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर यह है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो कॉट थीटा का मान क्या होगा यानी सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब देखिए सेक थीटा एच अपॉन बी है कौन बटा आधार यानी एच अपॉन बी। हमें कॉट थीटा का मान निकालना है तो पहले पी निकाल लेंगे पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू आ गया 25 यानी 5 आ गया। कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन पी यानी बी का मान आ गया 12 और पी का मान आ गया 5 यानी 12/5। 19 का आंसर होगा सी। 19 का सी होगा आंसर। 20 नंबर सवाल है tan थीटा इक्वल टू 20 नंबर सवाल है tan थीटा इक्वल टू 8/15। 8/15 तो कोसेक थीटा का मान निकालना है तो किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? कोसेक थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 8/15 यानी P अपॉन बी आ गया। H निकालना है रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर P यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 225 इक्वल टू 289 यानी आ गया इसका 17। कोसेक थीटा होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है P अपॉन H अपॉन P। H अपॉन P H का मान यानी कर्ण कितना हो गया 17 और P कितना हो गया यानी 8 हो गया यानी 17/8। 20 का आंसर हो जाएगा 17/8 यानी ए हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी वन देखेंगे यदि कोसेक थीटा इक्वल टू √10 हो तो सेक थीटा का मान बताए। तो सेक थीटा का मान बताए यानी कोसेक थीटा बराबर √10। तो कोसेक क्या होता है H/P यानी H/, हो जाएगा P B निकाल लीजिए यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा H² माइनस P स्क्वायर। अब इसके कुछ नहीं है 1 तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1। H का मान हो गया √10 है P का मान हो गया 1 यानी √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 10 माइनस 1 यानी आ गया √9 यानी 3 सेक थीटा H अपॉन बी H का मान आ गया √10 और बी का मान आ गया 3 यानी √10/3 21 का आंसर हो जाएगा बी। 22 का आंसर है 22 नंबर सेक थीटा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/cos थीटा यानी 22 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे सवाल हम।
23 देखेंगे। 23 नंबर सवाल यह है, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 तो हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। यानी निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू 2/3 यानी cos b बटा h। cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h। p निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 रूट अंडर 5 यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 यानी आ गया 2 सेक थीटा b बटा h यानी b का मान हो गया 2 b h का मान हो गया 3। तो सॉरी सेक थीटा बराबर एच अपन बी, कॉस का उल्टा होता है एच अपन बी। एच का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 2 तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा पी अपन बी परपेंडिकुलर रूट 5 और बी का मान हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 7। 2 इंटू 3 9/4 प्लस 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5/4 माइनस 7। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा 2 यानी 9 प्लस 5 माइनस 14 यानी 0/2 आंसर हो जाएगा 0। 23 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, सारे जो है कॉपी में नोट करते चले जाइए और जो है समझ समझ के बनाते चले जाइए। आपके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जो अभी जो है न्यू बिहार बोर्ड पब्लिश किया उसका ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास, तभी आप सवाल सारे बना पाएंगे। 24 देखेंगे। 24 यह है, साइन ए इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का मान बताए। तो कॉट ए का मान बताए यानी साइन ए यानी 8/17 यानी पी अपॉन एच यानी बी निकाल लेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी एच 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 यानी आ गया 225 यानी आ गया 15। कॉट ए होता है कॉट ए बी अपॉन पी, बी का मान कितना है 15 और पी का मान कितना है 8, 15/8 यानी 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर देखेंगे सवाल। 25 नंबर सवाल यह है, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए यानी इसका मान डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करेंगे रूट अंडर 1 प्लस, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमें इसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मान रखेंगे क्या सेक स्क्वायर ए, तो यानी यहाँ पे सेक ए बराबर लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना आ गया सेक ए, यानी 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 25 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे सवाल हम, छब्बीस नंबर सवाल देखेंगे।
26 नंबर सवाल है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 4/3 यानी P/B। H निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, P² प्लस B² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी आ गया √25 का कितना आ गया? 5, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा P/H, साइन थीटा P/H, P हो गया 4, H हो गया 5, प्लस कॉस थीटा B/H, B हो गया 3, H हो गया 5, यानी 5 4 प्लस 3 यानी 7/5 आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्या कर रहा है सवाल, यदि 0 डिग्री से थीटा का मान जो है 90 डिग्री से छोटा है, यानी 0 से लेके कहां तक है? 90। तो साइन थीटा इक्वल टू y है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यही है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होगा। तो हमें साइन थीटा का मान कितना दिया? y, तो ये हो जाएगा y² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस y², तो कॉस थीटा आ गया √स्क्वायर रूट चलेगा 1 माइनस y², यानी 27 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 27 का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ट्वेंटी सेवन के बाद देखेंगे 28 कह रहा है 4 tan थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा? यानी tan थीटा इक्वल टू 4, इधर आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया यानी 1, यानी P/B। P का मान भी 1, B का मान भी, इसके नीचे कुछ नहीं देख ले लेंगे। आगे सवाल H निकालेंगे। H बराबर क्या आ जाएगा? H बराबर आ गया P² प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। अब जिसका मान पूछ रहा है 28 में कह रहा है थीटा का मान क्या होगा? सॉरी, थीटा का मान पूछ रहा है, हम ध्यान नहीं दिए। थीटा का मान पूछ रहा है सवाल में। 28 का है 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4/4, यानी कट के कितना आ गया? 1। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1। तो tan थीटा यानी 1 किसका मान होता है? tan 45 का। tan किसका होता है? 45 का। तो tan अगर बराबर हो तो थीटा कंपेरेबल होता है, थीटा इक्वल टू काट नहीं देना है, tan बराबर थीटा कंपेरेबल होगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 28 का हो जाएगा सी, 28 का हो जाएगा सी। अब है 29। अब देखेंगे 29 सवाल कर रहा है, एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन? 29 है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, जैसे कोई घड़ी है, कोई भी घड़ी है, अब यह घड़ी जो है यानी यहाँ 12 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मानते हैं यह घंटा का सुई है। अब मिनट की सुई कर रहा है घंटा, अब मिनट का सुई थोड़ा लंबा मान लेते हैं। सवाल है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा मिनट 60 मिनट में बनाया गया कौन है? तो 60 मिनट में
यानी 60 मिनट में जो है मिनट का सुई है, तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे, यानी यहाँ से अगर मिनट की सुई चलता है तो 60 मिनट में यहीं पे फिर आके रुक जाएगा, यानी टोटल कितना एंगल हुआ 360 डिग्री। यानी आंसर हो जाएगा 29 का डी, 29 का हो जाएगा डी। 30 नंबर देखेंगे हम। 30 नंबर सवाल है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। 30 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे सवाल हम लोग। तीस के आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर क्या है सवाल। 31 नंबर है यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। 31 का हो जाएगा 1। 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में यानी ए बी सी ये 90 डिग्री है या अल्फा है। तो हम बताए थे इसको थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो कर्ण बदलता नहीं, कर्ण तिरछा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि ए बी बटा ए सी यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा यानी ए बी यानी क्या हो गया बी, और ए सी क्या हो गया एच, यानी बी अपॉन एच किसका मान होता है देखिए, यानी आधार अपन कर्ण किसका मान होता है कॉस का। आधार अपन कर्ण किसका मान होता है कॉस का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पर अल्फा है तो कॉस अल्फा, यानी 32 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 32 का आंसर। देखेंगे 33 नंबर सवाल देखेंगे। तैतीस नंबर सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान पूछ रहा है, यानी सेक थीटा का मान लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। आपको सारे फॉर्मूला याद करना होगा। तो सेक थीटा 1 बटा कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। टेन होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा कॉस थीटा, यानी ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या आ गया कॉस थीटा। 1 से कट गया, अब बच गया क्या बच गया सिर्फ ओनली कॉस। 33 का आंसर होगा, 33 का आंसर होगा सी। 34 नंबर देखेंगे सवाल। 34 नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है tan 50 प्लस कॉट 40 का मान क्या होगा, यही सवाल है। तो आंसर tan में भी है, ऑप्शन कॉट में भी है, ऑप्शन tan में भी है कॉट में भी है। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको बदलेंगे tan 50 प्लस इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 50 करेंगे 90 में से जब 50 घटाएंगे तो 40 आएगा। आ गया tan 50
और प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 50 आ गया, यानी क्या आ गया इसका आंसर, 2 tan 50, यानी 2 tan 50, यानी 34 का आंसर हो जाएगा डी, 34 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखेंगे 34 के बाद देखेंगे हम लोग सवाल 35। 34 के बाद सवाल देखने वाले हैं 35। 35 नंबर कह रहा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8, तो टेन थीटा का मान बताइए आप। तो कोसेक थीटा यानी कोसेक बराबर 17/8, कोसेक बराबर क्या, एच बटा पी, एच बटा पी, यानी यहां से निकालेंगे बी, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 289 माइनस 64, यानी 225, यानी 15। फिर टेन थीटा पी अपॉन बी, टेन पी का मान हो गया 8 और बी का मान हो गया 15, यानी 8/15 आंसर हो जाएगा। 35 के बाद देखेंगे 35 का आंसर हो जाएगा 8/15, यानी बी 35। तो आज जो है हम लोग आज का सफर 35 तक ही रहने देते हैं। कल जो है फिर 35 के आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सारे बच्चे से आग्रह है कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले ले, और आपका जो है सारे के सारे ब्रिलियंट का यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएगी, पूरे के पूरे विस्तार से, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और जो है कि जो बच्चे जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो है कि कमेंट करके बताए अपना फीडबैक कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।